आप देख रहे हैं बस्तर संदेश और मैं बस्तर की स्थिति आपको बताता हूं। हमारा जो बस्तर अंचल है ये धान खरीदी को लेकर काफ़ी उत्साह भरे माहौल के बीच में होता है और 1 नवंबर से हमारे प्रदेश में, छत्तीसगढ़ प्रदेश में धान खरीदी होती है और 31 दिसंबर को समापन होती है। लेकिन इस बार स्थिति ये बना कि बीच में अवकाश हुआ। 28 से लेकर 30 तारीख तक जो अवकाश था वो लगातार 4 दिन तक बीच बीच में गैप होने की वजह से प्रदेश के जो मुखिया हैं विष्णुदेव साय, उन्होंने और खरीदी को 4 दिन और बढ़ाने की कल ही घोषणा किया था, खरीदी के अंतिम दिन ही। किंतु आज एक विषय एक खड़ा होता है, अगर आज टोकन जारी हुआ होता सुबह से या फिर 10 बजे के बाद भी टोकन जारी हुआ होता तो निश्चित रूप से आज भी खरीदी होती, क्योंकि किसानों के पास अभी भी छत्तीसगढ़ में धान बचा हुआ है। और जिस तरह से हमारे प्रदेश की जो लक्ष्य है 130 लाख मीट्रिक टन की जो लक्ष्य थी वो सरकार ने पूरा कर लिया है धान खरीदी को लेकर। लेकिन किसानों के पास जो बीच में अवकाश हुआ था उसको लेकर जो किसान सही टाइम में धान नहीं बेच पाए थे, इसी वजह से 4 दिन का और अतिरिक्त समय विष्णुदेव साय की सरकार ने बढ़ाया है। हमारे बीच में ये जो किसान आप देख रहे हैं ये बस्तर क्षेत्र से हैं और इस कोलावल एरिया से हैं। और ये जो धान का गोडाउन देख रहे हैं यहाँ पे हालांकि उठाव की थोड़ी सी धीमी गति है, क्योंकि जो मिलर्स हैं उनके साथ अनुबंध जो है थोड़ी सी लेट से हुई और धान की उठाव में अभी दिक्कत हो रही है। ये समस्या बड़ा नहीं है क्योंकि अभी गाड़ियां लग रही है और बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम के ने भी उठाव को लेकर सख्ती बरती है और ज़्यादा से ज़्यादा उठाव करने की हिदायत भी दिया है। आप मौसम को भी देखेंगे, मैं थोड़ा सा आसमान की ओर दिखाने बोलूँगा कैमरामैन से। ये जो मौसम है ये उटपटांग बस्तर क्षेत्र में बन जाता है और हल्की बारिश भी होती है, तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि धान हल्के फुल्के भीग जाते हैं और छत्तीसगढ़ में धान का अंकुरण भी हो जाता है बहुत जल्दी, क्योंकि ये ज़्यादा तापमान वाला एरिया होता है और जब धान ज़्यादा गर्म होता है तो अंकुरण भी जल्दी आता है। जब मौसम बिगड़ता है तो धान की व्यवस्था में डगमग हो जाती है। लेकिन अभी शायद सरकार ने जिस तरह से 4 दिन का अतिरिक्त समय दिया है ये किसानों के पक्ष में और किसानों के लिए खुशी की बात है। हमारे बीच में कुछ वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, किसान लोग हैं जो इस खरीदी केंद्र में आए हुए थे और टोकन कटाने आए हैं, जो बढ़ा हुआ जो समय है उसका लाभ लेने के लिए। दादा बताएं क्या नाम है आपका? मेरा दुर्जन सिंह कश्यप जी। कहाँ से हैं आप? मैं कोलावल का पूर्व सरपंच हूँ। जी जी। यही कोलावल में रहता हूँ। ये जो विष्णुदेव साय सरकार ने जो 4 दिन का जो अतिरिक्त समय दिया है इसको लेकर क्या बोलना चाहें? नहीं, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ विष्णुदेव साय को जी। और 4 दिन बढ़ाया गया है, बढ़िया हमारा किसान के लिए पायदारी है। जी जी। आज भी अगर टोकन होता जी तो थोड़ा कुछ किसान का उदान आता, कुछ किसान का कर्जा भी थोड़ा बहुत आता। जी जी। तो आज तो नहीं काट रहे हैं, तो कब काटेंगे? तो 4 दिन तो बकाया है, तो शनिवार रविवार तक खत्म हो जाएगा। इसको काटने से ठीक होगा। हमको तो सरकार 4 दिन का मामला दिया है, बहुत दिया है। जी जी। तो इसलिए मैं खुश हूँ। और हमारा जो दान तो देख रहे हैं ना, ये पास तो बहुत बड़ा हुआ है। जी जी। टरक उरक नहीं लगा है। जी जी जी। और टरक उरक भी लगना चाहिए, ले जाते रहना चाहिए। जी जी। और ये सभी को फायदा होना चाहिए, है कि नहीं? जी जी। तो जैसे दादा बता रहे थे कि ये खुशी की बात है कि 4 दिन का जो अतिरिक्त समय मिला है इससे जो बचे हुए किसान हैं वो धान बेच सकते हैं। हमारे बीच में सरपंच जी भी मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं। लेकिन सरपंच जी थोड़ा सा इशारा कर रहे हैं कि ज़्यादा जानकारी, ये जो कागज़ पकड़े हुए हैं ये मुख्यमंत्री जी के आदेश की कॉपी है और ये जहाँ तक प्रदेश में सभी खरीदी केंद्रों में है और सोशल मीडिया में बहुत जगह वायरल भी हो चुकी है। जो 4 दिन का जो समय बचा था दादा, आज 1 दिन तो निकल गया, तो बचा हुआ 3 दिन में क्या किसान पूरा धान बेच पाएंगे? अभी मैं प्रदेश सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि 1 दिन का समय जो गुजर गया इसमें भी किसानों को बहुत बेनिफिट मिलता। लेकिन अभी 3 दिन बाकी है, 3 दिन भी रेगुलर जो खरीदी चालू हो जाएगा। किसान का कुछ लाभदायक मिलेगा और कि शासन को भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जितने भी कर्जदार हैं ना, कर्ज भी वसूली हो जाएगी। तो किसानों के द्वारा जिस तरह से विष्णुदेव साय सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया जा रहा है, ये जो अतिरिक्त समय मिला हुआ है तो बचे हुए किसान
निश्चित रूप से पूर्णतः धान बेचेंगे। लेकिन बस्तर अंचल से लेकर पूरे प्रदेश की हम यदि बात करते हैं तो बहुत सारे खरीदी केंद्र में किसानों के पास धान नहीं है और बहुत सारे किसान धान को बेच चुके हैं। ये हमारे छत्तीसगढ़ की स्थिति है। और बहुत जगह आप देखेंगे जिस तरह से धान की उठाव थोड़ी सी धीमी होने के वजह से कई बोरियों में सुखद भी आ रही है, लेकिन जिला प्रशासन इसके लिए पूरे अलर्ट मोड पर है और धान की उठाव की प्रक्रिया को गति दे रही है। हमारे बीच में और भी लोग मौजूद हैं, इन लोग से पूछ लेते हैं कि जो विष्णुदेव साय सरकार ने जो 4 दिन का अतिरिक्त समय दिया है उसको लेकर क्या बोलना चाहेंगे। तो पदम जी बताओ थोड़ा सा। ये भी एक किसान है और ये भी टोकन कटाने आए हुए हैं शायद। अभी जो 4 दिन का समय बचा है उसके लिए सरकार से क्या बोलना चाहेंगे। टोकन काटे का आइलु आमी काटुआत कसनाले। तो आदेश का पता कब चला जी आपको। कल। कल जैसे सभी को पता चला सोशल मीडिया के जरिए कि आज से लेकर लगातार 4 दिन तक, यानी इस बार शनिवार और रविवार को भी छुट्टी नहीं रहेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने 4 दिन का अतिरिक्त समय देने का जो घोषणा किया है उस हिसाब से 4 तारीख तक बकायदा धान खरीदा जाएगा। और आज भी धान खरीदा जाता, लेकिन आज टोकन नहीं कटने की वजह से, क्योंकि कल अंतिम दिवस था, कल समापन बेला थी धान खरीदी की, उस स्थिति में क्या है टोकन नहीं बन पाया था। लेकिन आज टोकन कटना शुरू हो गया है और आज से टोकन कटना शुरू हो जाएगा और कल से संभवतः धान किसान बेच सकते हैं सभी खरीदी केंद्र में। आप देख रहे हैं बस्तर संदेश और मैं कार्तिक कश्यप बस्तर से।